हमने कहा था ना कि विधायक बनाइए और एक सप्ताह के अंदर एक एक अधिकारी आपको जाइएगा प्रखंड में तो आपको सलाम करेगा। ये बोलता था कि नहीं बोलते थे? अब चेंजिंग कुछ हुआ है कि नहीं? अरे हुआ है तो हाथ उठा दीजिए। चेंजिंग हो गया है। हम कांटी में अब जनता का राज हो गया है। यहाँ न रिश्वत चलेगा, न जोर जबरदस्ती चलेगा। और सबसे पहला मेरा संकल्प है कि हमारे समाज में जो लुंगी गंजी वाला मेरा भाई है, जो लुंगी गंजी वाला मेरा भाई है, वो अगर ब्लॉक में पहुंचता है, वो अगर थाना पर पहुंचता है, तो सबसे अगला कुर्सी पर वो बैठेगा। पहले उसकी बात सुनी जाएगी, तब आगे का कोई बात होगा। ये हमने सभी अधिकारी को कह दिया। और आप सब एक बात हम पूछेंगे, अगर आपको लगेगा कि हम सही बोल रहे हैं तो हाथ उठा दीजिएगा। 1 महीना के अंदर जब से हम विधायक बने हैं, कांटी का वातावरण बदला है कि नहीं बदला है? बदला है तो हाथ उठा दीजिए। बदला है ना? नहीं बदला है तो कहां हाथ उठा रहे हो? बदल गया है ना? और बदल लेंगे। बेईमानों का राज खत्म हो गया, अब आपका राज चालू हो गया। और हमारे पार्टी के, जदयू के, एनडीए के जो भी कार्यकर्ता है, हमारा दरवाजा 24 घंटे आपके लिए खुला हुआ है। जब जरूरत पड़े बेहिचक आइए। आपका सम्मान प्रतिष्ठा बचाना और बढ़ाना हमारा जिम्मेदारी है और पूरे मुस्तैदी से आपका सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करें। और जो भी बिचौलिया दलाल है, हम उनको भी कहना चाहते हैं। और जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, हम आपको भी कहना चाहते हैं कि मेरे इलाके में कोई अपराध नहीं होगा। अगर कोई क्रिमिनल कांटी के इलाके में अगर अपराध करेगा तो हम जनता के साथ उसको कुचलने का काम करेंगे। कांटी में कोई अपराध हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कांटी में अब शांति से जीने दो, कांटी के लोगों को प्रतिष्ठा से जीने दो, कांटी के लोगों को शान से जीने दो, कांटी के लोगों को सम्मान से जीने दो। ये व्यवस्था कांटी में होगा। मार्च महीने में फंड आएगा। पहले के विधायक जी थे, टोटल चबूतरे बना दिए, सड़क नहीं बना, स्कूल में एक विद्यालय का भवन नहीं बना, अस्पताल गिर रहा उसका बिल्डिंग नहीं बना। लेकिन चबूतरा में मार्जिन ज्यादा था, सारे जगहों पर चबूतरे बन गए। लेकिन हम लोग का पैसा आ रहा है, गांव गांव में सभा करेंगे और गांव के मतदाता मालिक से पूछेंगे कि भैया आपका हुक्म क्या है। और जो आप हुक्म करिएगा, आपके हुक्म से वही काम होगा जो समाज और आप चाहिएगा। ये मार्ग शुरू करेंगे। हमने आपको एक बात और कहा था कि अब प्रखंड और अंचल का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अब प्रखंड का ऑफिसर, सारा ऑफिसर गांव में जाएगा और गांव के लोगों से बात करेगा और घर पर आपकी समस्या का निदान करेगा। कल वीरपुर में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। हमारे यहाँ 8 दिन पहले मधुबन में उपस्थित थे। जब अधिकारी गांव में जाएंगे और गांव में अधिकारी जाना शुरू कर दिए, और जो भी हमारी मां बहनें हैं, हम माताओं को ज्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने सुबह उठकर वोट करके न केवल बिहार में नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत किया, बल्कि देश को संदेश दिया
कि अब महिला भी कमजोर नहीं है, महिला जो चाहेगी वही अब होगा, आप महिला दीदियों ने ये संदेश दिया है। हम आपको भी कोटि कोटि बधाई देते हैं। और पुराना साल खत्म हो रहा है, हम लोग पुराने साल में जो किए उसका परिणाम जीत में आ गया। ये 2025 मैंने जो हमले किया उसका परिणाम जीत में आया। 2026 में नया कांटी बनाना हमारा संकल्प है और ये संकल्प आपके साथ संघर्ष करके हम नया कांटी बनाने का हम लोग संकल्प लेते हैं ना, तो हाथ उठा के बोल दीजिए, नया कांटी बनाना है ना। अरे बोल लो, नया कांटी बनाना है ना, नया कांटी बनाना है ना, रिश्वतखोरी खत्म करना है ना, रिश्वतखोरी खत्म करना है ना, अपना अधिकार लेना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रति वर्ष की भांति इस बार 30वें वर्ष कांटी विधानसभा क्षेत्र के पानापुर हाई स्कूल के मैदान में 25 दिसंबर को मैं अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ बैठकर जिस वर्ष में बैठते हैं उस वर्ष में हमने क्या किया, उस कार्यों का हम समीक्षा करते हैं और फिर आने वाले वर्ष में हमें क्या करना है इसके लिए कार्य योजना अपने साथियों के साथ बैठकर बनाते हैं। इस बार अच्छा संजोग है कि मैं कांटी विधानसभा क्षेत्र से कांटी के महान मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से चुनाव जीत गया था। तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठने के साथ साथ कांटी क्षेत्र के महान मतदाता मालिक को आभार प्रकट करने के लिए भी सभा बुलाए थे और इस आभार सभा में उमरा जन सैलाब आज फिर से ये साबित कर दिया है कि कांटी के माटी का बेटा अजीत कुमार के साथ कांटी का जन जन का विश्वास, भरोसा, आशीर्वाद मुस्तैदी से कायम है। आज हमने लोगों को कहा है कि आप सबके सहयोग से हमें नया कांटी बनाना है और इस संदर्भ में उपस्थित हजारों के तादाद में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, जनता दल यूनाइटेड के समर्थक, नीतीश बाबू के फॉलोअर, मोदी जी के फॉलोअर, सबों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया है कि आपके नेतृत्व में 2026 में नया कांटी बनाएंगे और कांटी में हर खेत में हरियाली और किसान के चेहरा पर खुशहाली, बेरोजगारों को रोजगार, भवनहीन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, स्वास्थ्य का बेहतर सुविधा, राजस्व विभाग और अन्य विभाग में हर अधिकारी क्षेत्र के आवश्यकता के अनुसार सब जगह गांव में जाकर, जनता के दरबार में जाकर, जनता के अदालत में जाकर चुनाव के समय जो हमने लोगों से वादा किया था उसके मुताबिक काम करेंगे और उस काम का शुरुआत भी हो गया है। तो मेरा बहुत क्लियर कट कहना है कि कांटी क्षेत्र में जो भी बेईमान अधिकारी या बेईमान जो भी लोग थे, सबों से मैंने बड़ा ही मार्मिक शब्दों में अपील किया था कि अब कांटी को नया कांटी बनाना है। इसलिए सब लोग मुख्य धारा में आइए। मोदी जी, नीतीश जी का जो संकल्प है कि समाज के अंतिम पौधान पर बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना है, उस संकल्प के साथ जुड़िए, काम करिए, नया बिहार बनाइए, नया कांटी बनाइए, नया भारत बनाइए। इस संकल्प के साथ आज सबों ने बड़ा ही अच्छे माहौल में आज ये सभा का समापन किया है। और हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि कांटी क्षेत्र में न भ्रष्टाचार रहेगा, न कदाचार रहेगा और हमने अपराधियों को भी खुले मंच से कहा है
कि अगर मेरे क्षेत्र में अपराध हुआ और जनमानस में तकलीफ हुआ, भय हुआ, तो हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अधिकारी जो भी थे, हम उनको पहले भी कह चुके हैं कि भाई सम्मान देंगे, प्यार देंगे, इज्जत देंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र में कदाचार, भ्रष्टाचार एकदम नहीं चलेगा। इस लाइन पर हमारे अधिकारी ने भी काम करना शुरू किया है। और कुल मिलाकर आज का जो ये आभार सभा कार्यकर्ता सम्मेलन था, बड़ा ही ऐतिहासिक हुआ है। हजारों के तादाद में लोग आए थे और आज हम फिर से एक नई ताकत और नए शक्ति के साथ हम न केवल पार्टी, न केवल नीतीश बाबू के नेतृत्व को मजबूत करेंगे, बल्कि नया पार्टी बनाएंगे। जाति पाति से दूर रहने पर लड़ने भिड़ने की योजना बनती थी, रणनीति बनती थी, लेकिन अब कांटी की जनता ने जो कार्यभार सौंपा है, विधायक बन गए अगले 5 साल के लिए, जो योजना बता रहे, किस प्रकार उसको? अरे भाई, तो हमारा तो चाले चलन वही है, हमारे तो ब्लड में, हमारे जीन में है संघर्ष करना। मैं जीवन में संघर्ष को एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में मैं अपने जीवन में उसको ग्रहण किया हूँ। और मैं सत्ता में रहूं, सत्ता से बाहर रहूं, जब जोर जुलूम अत्याचार होगा मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा। सत्ता का मतलब क्या है? सत्ता का मतलब है कि हर जगह राम राज हो, हर जगह सुशासन हो। हमारे नेता नीतीश बाबू सुशासन का शासन कर रहे हैं इस राज्य में, और उस सुशासन में कोई बाधक बनेगा तो हम नीतीश बाबू से पूछने जाएंगे कि हम रोडे पर संघर्ष करके फरिया लेंगे। इसलिए मेरे जीन में संघर्ष है, और जब जोर जुलूम अत्याचार होगा, सत्ता शासन रहे जगह पर, लेकिन हम संघर्ष के बल पर हम हर एक व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे। लड़ाई भी आगे भी जारी पक्का, लगातार, कोई रुकावट, फुल स्टॉप न, लगातार लड़ाई। जाति धर्म से उठकर लोगों ने तो जाति धर्म का अब सवाल का है, अब तो एकवालट हो गया। इन्हें जवाल मियाँ है, इन्हें राम बाबू कुशवाहा है, ये विनोद शाह है? तो अब में जाति धर्म का है, एकवालट है। आरी ननेर टूट गया, कांटी में सब भाई भाई। यादव वोट दिया, मुसलमान वोट दिया, 1,18,000 कांटी के लिए मत जो आया, मुझे इतिहास बन गया। अब इसमें क्या कहना? सभी लोगों का सम्मान। ऐतिहासिक वापसी भी हुई है आपकी। वो वापसी तो हमको हमारा होना ही था। आप लोग लटर पटर खबर चलाते थे, लटर पटर खबर, जनता का खबर था कि फाइनल, कांटी का जनता का खबर था फाइनल। आप लोग ने लटर पटर चलाते थे, फाइनल है। अभी सीट कहीं खाली नहीं होने वाला, अभी नहीं होगा। इतना सेवा करेंगे, इतना सेवा करेंगे कि कभी ये सीट खाली नहीं होने वाला। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।